इंडिया में जितने मुसलमान बिजनेसमैन हैं, क्या आपको लगता है चाइना में इतने मुसलमान बिजनेसमैन? बिल्कुल नहीं है बिजनेसमैन, हमें नजर ही नहीं आया। इंडिया में मुसलमानों को ज्यादा आजादी होगी या चाइना में? इंडिया में। लेकिन यहाँ पे क्या बताया जाता है? हमें बताया जाता है कि वो मुसलमानों का बड़ा जुल्म हो रहा है, उन्हें मार रहे हैं। देखें, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। एक तरफ हम ये नारा लग गया। सर मुझे ये बताएं, इससे कोई कहीं पे बैठा है उसे क्या फर्क पड़ेगा? लेट्स सपोज इसराइल को इस नारे से क्या फर्क पड़ा? मेरी बात कड़वी होगी। आज इंडिया गाड़ी बनाने में दूसरे नंबर पे चला गया है। उनकी देखिए इकोनॉमी कितनी स्ट्रॉन्ग कर गई है, वो चांद तक जा चुके हैं। ठीक है, अभी आज उन्होंने अग्नि 4 मिसाइल जो है न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है उसको आज टेस्ट किया है, यानी पूरी दुनिया को मैसेज दिया है। जी पूरी दुनिया को मैसेज दिया कि हम तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन हमें जरूरत है अभी कोशिश की। ये जो आपने मोबाइल पकड़ा है ये क्या मुसलमान की इजाद है? जी आप बात नहीं, अगर आप ये कहते हैं तो फिर आपका महक भी मुसलमान, आपका महक भी मुसलमान की इजाद नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ ना कि आज के दौर में हम टेक्नोलॉजी में पीछे क्यों रह रहे हैं, जबकि आज हम कह रहे हैं यहूदी हमारे दुश्मन, इसराइल हमारा दुश्मन, इंडिया हमारा दुश्मन, लेकिन टेक्नोलॉजी में हम उन्हीं को कॉपी भी नहीं कर पा रहे। चाइना में यूज कर रहे हैं इसलिए अच्छे हैं, उन्हें हमने मार्केट दी हुई है ना, वो अरबों रुपए के हमसे पैसे कमा रहे हैं, इसलिए वो हमसे कभी भी ताल्लुकात खराब नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं हमें तो जो बताया जाता है आयरन फ्रेंड है बहुत ही। मैं जा चुका हूँ, कोई आयरन फ्रेंड नहीं है वहाँ, हम थर्ड पार्टी हैं। मुसलमानों की वहाँ पे क्या कोई वैल्यू नहीं है, बिलीव करें। मैं चाइना में देखा पाकिस्तान के अवाम की, मुसलमान की कोई वैल्यू नहीं है। क्यों बच्चे दी लत्त वड़ दी उन्हें? किसने? ਉਹ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੇ 6-7 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ। अच्छा ਉਹ ਵੇਖੋ चले जी, आए जी आए, देखते हैं जो सिचुएशन है, अगर हम वो कवर कर पाए तो ये बड़ी अफसोस वाली बात है। ये गाड़ी वाले ने शराब पी हुई थी, अच्छा तो उस नशे में था, तो उसने गाड़ी जो है ना बच्चे के ऊपर चढ़ा दिया। वो मेरा भाई है छोटा। ठीक है ना, कौन जिसकी गाड़ी है या जिसके साथ हादसा हुआ है? जिसके साथ हादसा हुआ वो उसकी टांग। मैंने देखा था कि तकरीबन 5-6 लाख जो हिंदू पंडित थे फतवा लगा के उनको मारा भी गया और निकाल दिया गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद इंडिया ने काफ़ी ट्राइज़ की कि इनको रिहेबिलिटेट किया जाए, जिस तरह इसराइल बस्तियाँ बना रहा है रीसेटलमेंट की जाए, मगर क्योंकि वहाँ पे कश्मीरीज़ की मेजॉरिटी है तो वो वहाँ पे जुल्म करते हैं, उनको निकाल देते हैं। ठीक है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाया। जहाँ तक कश्मीरी पंडितों का ताल्लुक है तो वो दे आर पार्ट ऑफ कश्मीर एंड आई वुड थिंक कि उनको भी उतने ही हकूक मिलने चाहिए और वहाँ पे उनके साथ उसी तरीके से इंसानी सलूक होना चाहिए, यानी उनको दोबारा वहाँ पे उनकी रीहैब होनी चाहिए। कश्मीर के अंदर उनकी जायदादें उनको वापस मिलनी चाहिए और उनको वहाँ पे जाना चाहिए। जो इंडिया कह रहा है हमने 370 ख़त्म कर देना है या ख़त्म कर दिया है, हिस्ट्री हो चुका है ये सारा मामला, तो ये कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि गज़वा हिंद होना है। अच्छा। तो हमने इन कुत्तों के साथ ही करना है, इंडिया वालों के साथ। तो इंशाल्लाह हम तैयार हैं, ये ख़त्म करके दिखाएं, या तो हमें ख़त्म करेंगे अगर 370 ख़त्म करना है, तो ना इंशाल्लाह मुसलमान ख़त्म होंगे दुनिया से। ये हिंदुस्तान तो दुनिया का एक वाहिद मुल्क है, सिर्फ दुनिया में एक मुल्क है, कितने को ये पाकिस्तान मुसलमान ख़त्म करेंगे। तो इंशाल्लाह हम तैयार हैं, इनके साथ ये पंडित लेके आएँ, हम इंशाल्लाह उनको भी उड़ाएंगे। हमारे जो अकबर बूटी का केस सुना होगा आपने कि एक आर्मी के कैप्टन ने एक लड़की का रेप किया, अकबर बूटी के पास केस गया तो आगे जाके मामला बढ़ गया। तो ये चीज़ें होती हैं, वायलेंस होता है। ठीक है, जब एक ख़ास जियोग्राफी आपकी स्टेट के ख़िलाफ़ है, फ्रीडम फाइटर वहाँ पे लड़ रहे हैं, ठीक है, कुछ सिविलियन हैं जो कि एक पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो ये कोलेटरल डैमेज होता है। तो रही बात हिंदू पंडित की, जो उनकी एक्सपेल्शंस हुई, उनकी मैस किलिंग्स हुई, तकरीबन 5-6 लाख लोगों को निकाला गया 90s में। एक फतवा लगाया गया, मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था तो उसमें वो पंडित कह रहा था कि बाहर फतवा लगाया, मस्जिदों में ऐलान हुआ और सारे कश्मीरी चढ़ दौड़े और खुलेआम कत्लो गारत हुई और निकाल दिया गया। इंडिया ने तो ये भी कहा था कि हम पाकिस्तान को ख़त्म कर देंगे। अच्छा। अभी तक ख़त्म तो नहीं कर सके। पहली बात है, इंडिया है ही हमारा और पाकिस्तान और कश्मीर हमारा है, तो हमारी चीज़ को खुद कैसे ख़त्म कर सकते हैं? ये बताएं, हमने कश्मीर के लिए किया क्या है? हमारा ना कश्मीर, तो हमने कश्मीर के लिए इन 78 ईयर्स में क्या किया? बड़ा कुछ किया है, हमारे मुजाहिदीन जाकर उधर लड़ रहे हैं। आप सबको पता है कि हालात, पहले आप ये सोचे कि हालात यहाँ तक पहुँचे क्यों, इसके पीछे बहुत सी रीज़न है। हाँ। अभी कुछ वहाँ पर लोग ऐसे लोग हैं जो नफरत फैलाते हैं, लेकिन कुछ वजूहत भी है इन लोगों के। अभी देखो जो बलोचों के जो मुतालबात है वो भी तो करेक्ट है उनके। देखो पाकिस्तान के कानून में ये कि जहाँ से वो जो मादनियात निकलते हैं, सबसे पहले उस पर किसका हक होगा? जो इस एरिया की मिनरल्स होती हैं हक उन्हीं का ही होता है, उसका होगा। लेकिन देखो बलूचिस्तान के जितने भी इलाके मैं लोरलाई से हूँ, वहाँ पर कोई गैस नहीं। बलूचिस्तान से? मैं बलूचिस्तान लोरलाई से हूँ। लेकिन वहाँ पर भी कोई गैस नहीं है, गैस नहीं है ना, तो बिल्कुल बिजली तो तकरीबन 10 घंटे 12 घंटे है, लेकिन लोड शेडिंग क्या है 15 घंटे।
पानी तो छोड़ो, पानी तो बिल्कुल है ही नहीं, पानी बिल्कुल भी नहीं है। पानी बिल्कुल नहीं। और गैस तो छोड़ो, गैस तो बिल्कुल देखा ही नहीं। तो गैस तो बलूचिस्तान से आती है। तो यही वजह है कि वहाँ के इलाकों को नहीं मिल रहे, लेकिन यहाँ पर आ रही है। हाँ, यहाँ तो पंजाब में घर घर गैस है। किधर? हाँ, तो हम लोगों का यही मुतालबा है कि पहले ये जो गैस है, ये जो मादनियात है, पहले उन इलाकों को दे दो, बाद में फिर यहाँ पर दे दो। गैस बहुत है, वहाँ से सुई से निकलती है, बहुत इलाकों से निकलती है गैस। हाँ। लेकिन हम लोग यही कह रहे हैं कि हम लोगों का मुतालबा ही है। तो आपके मुतालबात पाकिस्तान नहीं मान रहा? नहीं मान रहा है, तो यही मसला है। जब से पाकिस्तान बना हुआ है, अभी देखो कल जो अख्तर मिंगल ने इस्तीफा दिया था, किस वजह से दिया था? इसी वजह से दिया था क्या मैं जो अपने लोगों की जो मुतालबात है वो मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ, फिर मेरा फायदा ही क्या है? कौमी असेंबली में जो बैठना बिल्कुल पजूर है, जब हम बैठा हुआ है। वो सीएम थे ना बलोचिस्तान हाँ, के? सीएम का सीएम ने रिजाइन कर दिया कि मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। वो सीएम नहीं था, वो सरफराज मुख्ती है सीएम, वो मिनिस्टर था। ठीक हो गया। अब बलूचिस्तान से ये भी खबर आ रही है, मौलाना फजल रहमान पंजाब की पार्लियामेंट के अंदर कह रहे हैं कि जनाब बलूचिस्तान में हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि मुतालिया पाकिस्तान पढ़ाना उन्होंने बंद कर दिया अपने बच्चों को। पाकिस्तान का कौमी तराना तक बंद कर दिया, बलूचिस्तान के स्कूलों कॉलेजों में नहीं पढ़ाया जा रहा। वो तो लेकिन सबसे पहले आप बता दो, मुतालिया पाकिस्तान में जो है वो सच है? हाँ? नहीं, वो तो सच है, वो तो सच है। पाक स्टडी में तो है, तो लिखा हुआ है। हमारे लोगों को क्या मुतालिया पाकिस्तान में क्या पढ़ाना चाहिए? अभी देखो सीएम का क्या काम है किसी को भी पता नहीं, मिनिस्टर के क्या काम है, फंड्स आते हैं कहाँ से आते हैं, कौन लाता है फंड्स, किसी को भी फंड्स का पता नहीं है। मुतालिया पाकिस्तान में ये होना चाहिए कि फंड्स, अभी देखो हम सीएम आ जाते हैं, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हम आज़ाद करवाएंगे, पर करवा नहीं रहे। ठीक है, इसका मेन मैं समझता हूँ कि ये सियासत है, बस वो अपना पेट भरना चाहते हैं। एक मोटो लिया हुआ है, जैसे मोदी ने मोटो लिया हुआ ना, जब इलेक्शन होते हैं तो 2-3 हमले करवाता है, स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक आता है पाकिस्तान पे, तो वो पंप हो जाती है, उसकी रेटिंग बड़ी आती है, तो वो इलेक्शन जीत जाता है। ये आने वाले टाइम में हल होता नजर आ रहा है या नहीं? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा कि इस तरह नजर यानी कुछ आ रहा है। मोदी जी कर सकता है अगर फोर्स यूज कर ले वो। अच्छा, वो कर सकते हैं हल, हम नहीं कर सकते। ठीक है, फोर्स किस तरह की यूज कर? फोर्स मीन जिस तरह पुतिन साहब कर रहा है यूक्रेन के खिलाफ। आपके ख्याल में क्या कश्मीर बिक गया? मेरे ख्याल में तो बस ये बेच दिया गया कश्मीर को। बस ये देखे ना, ये बस कहने की, मैं पहले बताया आपको मोटो, जैसे मोदी ने स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक करवाया नहीं है, बस कह दिया एक मोटो, इसी तरह मोटो चला दिया किसी तरीके से। ये जो कश्मीर का सौदा हुआ है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि हामिद मीर साहब का जो इंटरव्यू था उसमें उन्होंने सारा कच्चा चट्टा खोल के रख दिया। क्या बात की थी? करतारपुर राहदारी जो थी, जब हुआ उसका इफ्तिताह, तो उसके बैक डोर जो रवाबत हो रहे थे उन लोगों के, उनके सहाफ़ियों के साथ या उन लोगों के साथ, उसमें सारी चीज़ें वाज़ेह हैं। अगर मुझे एक चीज़ 15 रुपए की मिल रही है एक जगह से और दूसरी जगह से मुझे 150 की मिल रही है, आप किसे प्रेफर करेंगे? चीज़ दोनों सेम है, तो आप किसे बेसिकली आप करेंगे 15 रुपए वाली? बिल्कुल, तो वो भी यही कहेंगे, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। वो ये कहेंगे मैं पाकिस्तान में आ जाऊं। बीजेपी है और मोदी है ना, हाँ जी। इसने जो 3-4 साल पहले जब ये 370 आर्टिकल ख़त्म किया था, तो उस वक्त जो पाकिस्तान की हुकूमत थी, हाँ जी, उनके जो भी कायद थे उस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत के, इमरान खान की थी जी। इमरान खान ने कोई एहतजाज नहीं किया था। अच्छा, किया था ना, कह रहे थे सारी पाकिस्तानी कौम सड़कों पे निकले लेकिन 2 मिनट के लिए खामोश हो जाए। हाँ जी, तो खामोश तो आज भी कर लेते हैं हम। इंडिया हमारे कश्मीर पे कब्जा करने की बातें कर रहा है, और हम जो जिनका साथ दे रहे हैं, कोई यौम यकजहती कश्मीर के साथ 5 फरवरी 25 साल से मना रहे हैं जी। अब सिर्फ वो मनाने तक ही रह गए हैं। हाँ, सही हो गया। अब हम सबको चाहिए कि कश्मीर जो है उसको बचाने के लिए हम जो है एहतजाज करें। हमारी हुकूमत जैसे जंगों से हुआ नहीं, एहतजाज से कहाँ होगा? नहीं जी, नहीं, वो जो मैं कह रहा हूँ ना, अक़वाम मुत्तहिदा में, अच्छा, वहाँ पे भी फेल हो चुके हैं। बिलावल भुट्टो ने फरमाया ही है। नहीं, बिलावल भुट्टो की ये मैंने नहीं सुनी, आप कह रही हैं तो होगी, क्योंकि क्या है कि यूनाइटेड नेशन में कश्मीर के मुद्दे पे भारत की तो दुनिया सुनती है लेकिन पाकिस्तान की नहीं सुनती। बिलावल का बयान निकाल दे, खैर मैं इस वीडियो में चला भी दूंगी। असल में बात यह है कि इसमें हमले में हम सबको कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। पाकिस्तान के लिए अब इंडियन मोदी बने हुए हैं, इनका एक ही मकसद है, पाकिस्तान की आवाम को मार दो और अपने बच्चों को जो है वो बाहर जाके जायदादें बना दो, उनके फ्लैट बना दो, उनके बंगले बना दो। जब इनका बारी आती है कि ये फ्लॉप हो रहे हैं तो ये मुल्क से इमरान खान, मरियम नवाज लुट के खा गए और लुट के खा गए। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਫਰਾਡੀਏ ਸਾਰੇ, ਲੁਟੇਰੇ
मुझे ये बताएं सिंपल सी, आटा या कश्मीर इस टाइम जो कंडीशन है सच? सर देखे पहले अपने पाकिस्तान को देखे, जो हमारे भाई भूखे मारे, यहाँ पे 28 करोड़ अवाम है, वहाँ पे 1 करोड़ अवाम होगी, लेकिन ये 28 करोड़ अवाम भूखी मार रही है। पहले तो हम पाकिस्तान को देखें ना, फिर हम दूसरे मुल्कों के देखेंगे। ये मेरा जवाब है। पहले कश्मीर या आटा इस टाइम जो आटा। ये देखें जी साहब, मैं रैंडमली यहाँ पर लोगों से पूछ रहा हूँ, भाईजान इस टाइम जो कंडीशन है, कश्मीर चाहिए आटा चाहिए? फिलहाल तो आटा चाहिए भाई। गरीब से अगर पूछा जाए कि आपको कश्मीर चाहिए या आटा चाहिए, तो ये क्या जवाब? देखें जी, आज की जो पोजीशन नजर आ रही है, ये मजदूर यही कहेंगे कि हमें कश्मीर नहीं चाहिए, हमें जीने के लिए आटा चाहिए। आटा चाहिए या कश्मीर? सबसे पहले बात तो यह है कि जब हमने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसके लिहाज से तो हमें कश्मीर भी चाहिए, लेकिन अगर हम जिंदा रहेंगे तो कश्मीर के लिए जाएंगे। जब इधर के हुक्मरान ही मोदी बन जाएंगे तो हम कश्मीर को फतह कैसे करें? सस्ता आटा तो मिल रहा है, लेकिन उस सस्ते आटे की लाइन में लग के लोगों की जानें जा रही हैं। 5-5 बच्चे लोग अपने वैसे ही अपने हाथों से कत्ल कर रहे हैं कि रोटी नहीं दे सकते। हमें नारा 75 साल से कश्मीर का सुनाया गया और आज हमें आटा नहीं मिल रहा, कश्मीर तो दूर की बात। असल में ये सब इनके खोखले नारे हैं, जिनके पीछे ये छुप के जो है ना अपने मफादात और अपने मकासद के लिए काम करते हैं।